अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में गैर मुल्की लोगों के लिए उनकी कंपनी और कफील के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और किबा की जानिब से एक नई अहम अपडेट आई है और इस अपडेट में दोनों फरीकों को इंतबाह जारी किया गया है कि 1 जुलाई से पहले पहले उनके कंट्रैक्ट किबा के अंदर वैलिड होने चाहिए। अगर उनके कंट्रैक्ट वैलिड नहीं होते और वो अगर एक्सपायर हो चुके हैं, जिनको 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका है, उनका वर्क परमिट रिन्यू नहीं किया गया, उनको सही नहीं किया गया किबा प्लेटफॉर्म के अंदर, तो अब उनको 1 जुलाई का टाइम दिया गया है। 1 जुलाई से पहले पहले यानी आज 29 जून, परसों 30 जून और 1 जुलाई यानी 1-2 दिन का आपके पास टाइम है कि आप इसमें अपना कंट्रैक्ट वैलिड करा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कराते तो उसके बाद जो वर्कर्स हैं वो सऊदी अरब के अंदर इलीगल हो जाएंगे, उनका लीगल का स्टेटस जो है वो हटा दिया जाएगा और इस सूरत में फौरी एक्शन लिया जाएगा। आपको क्या करना चाहिए और इस कानून का वर्कर्स के ऊपर क्या असर होगा, कंपनी या कफील के ऊपर क्या असर होगा और आखिर में ये कानून है क्या। दोस्तों, नए कानून के मुताबिक अगर किसी भी वर्कर का वर्क परमिट 3 महीने या उससे ज्यादा से एक्सपायर है तो 1 जुलाई से किबा सिस्टम से वर्कर का नाम कंपनी के रिकॉर्ड से ऑटोमेटिकली डिलीट यानी कैंसिल कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका सोशल इंश्योरेंस, जहां पर आपकी एंड ऑफ सर्विसेज इंश्योरेंस के जो भी सिस्टम होता है गोसी के ऊपर और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही सूरत में छूट आपको दी गई है कि अगर आपका वर्क परमिट भले ही एक्सपायर हो चुका है लेकिन आपका इकामा कम से कम 180 दिन बाकी है या इससे ज्यादा अगर वैलिड है तो आपका नाम डिलीट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इकामा की वैलिडिटी 6 महीने से कम है और वर्क परमिट भी एक्सपायर है तो इसके ऊपर आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि वर्कर, कंपनी और कफील के ऊपर इस चीज का कितना असर होगा और बाद में आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि आप अगर वर्कर्स हैं तो आपको क्या करना होगा। बात करते हैं कि कफील या कंपनी के ऊपर इसका क्या असर होगा। तो पहली बात, कंपनी के पास 30 जून तक का आखिरी वक्त है कि वो फीस जमा करा के परमिट से रिन्यू करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो भी उन पर पुरानी फीस और जो जुर्माने होंगे, पेनल्टीज होंगी, वो बरकरार रहेंगी, उन्हें छूट नहीं मिलेगी, चाहे आप उस कंपनी के पास रहें या ना रहें। अगर वो करते हैं रिन्यू ना करते हों तो भी उनके जो जुर्माने वर्कर्स के ऊपर या कंपनी के ऊपर जो लगे होंगे वो कंपनी के या कफील के जिम्मा बाकी रहेंगे और वो पे करने के पाबंद होंगे। अब हम बात करते हैं कि वर्कर्स के ऊपर इस बात का कितना असर होगा और कितना अहम जो है ये बात होगी वर्कर्स के लिए। अगर किबा से आपका नाम हट जाता है तो आपका स्टेटस लीगल से इलीगल हो सकता है और बाद में सिर्फ फाइनल एग्जिट यानी खरूज निहाई ही आपको जाना पड़ेगा। यही आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बच जाएगा। हम आते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपका जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो चुका है और आपका इकामा जो है वो भी एक्सपायर है या 180 दिन से कम है तो अब आपको क्या करना होगा। तो देखिए, वक्त तो अब थोड़ा सा बच गया है, सिर्फ 1 दिन का वक्त है और 1 जुलाई से ये कानून जो है वो नाफिज हो जाएगा। तो 1 दिन में आप खुद देख सकते हैं कि सऊदी अरब में कितना तेजी से काम करते हैं, ऑफिस में बैठ के या कंपनी या कफील कितना तेजी से काम करते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने अपना ये फर्ज समझकर उनको याद दहानी करानी है कि भाई नए कानून के मुताबिक 30 जून तक का टाइम है, हमारा वर्क परमिट जो है आप रिन्यू करें जो कि एक्सपायर है। अगर वो रिन्यू कर देते हैं तो ठीक है, अगर वो रिन्यू नहीं करते तो फिर आपका वर्क परमिट जो है वो तो है एक्सपायर। तो इसमें आपको ये फायदा है कि अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है तो बिला इजाजत के कंपनी या कफील के आप दूसरी कंपनी में तनाला करा सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपकी कंपनी आपका वर्क परमिट रिन्यू नहीं करती तो आप बिला इजाजत उनकी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ले सकते हैं। दूसरी कंपनी को बोले कि किबा के ऊपर आपके जो है रिक्वेस्ट डालेंगे, वो रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करेंगे और वो आपका कफाला आसानी हो जाएगा। तो ये जो जिन लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर हो चुके हैं तो उनके लिए बेहतरीन एक ऑप्शन है। पहले कंपनी या कफील को अगर आप उनसे नहीं जाना चाहते, वहां उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो आप पहले उनको कहें कि हमारा वर्क परमिट जो है वो रिन्यू करें। अगर नहीं करते तो फिर आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है कि आप दूसरी कंपनी में आसानी के साथ ट्रांसफर करके निकल सकते हैं, दूसरी कंपनी में आप जा सकते हैं। आज की हमारी अहम वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।